बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करती हूँ जिधर से मैंने छोड़ा था। हम लोग आ गए हैं वापस मस्जिद कुबा से मस्जिद नबवी और सम्मी गया था। किसने कहा कि मामा जी मैं तो अब जाऊँगा सीधा होटल। तो ये इसे पता था सारे रास्ते का, इसने अपने गेट से इसे पता है 326 गेट जो है मस्जिद का, उसकी बाउंड्री से बाहर निकल के इसने तो फिर सीधा होटल की तरफ चले जाना है। तो मैंने ना आज ट्राई करनी है कि मैं जन्नतुल बकी के से होके आऊँ, क्योंकि मुझे ये पता चला था कि ईशा के बाद, ये वैसे ईशा का टाइम तो नहीं है इस टाइम, जो जब हम लोग वापस आए थे तकरीबन 12:30 पौने 1 का टाइम हो गया हुआ था। तो मुझे ये था कि मैं गुजरते हुए ना ज़रूर जाऊँगी जन्नतुल बकी में, क्योंकि रात को जाने देते हैं, पता था मुझे। लेकिन अभी आप लोग देखिएगा, जब मैं उधर गई हूँ तो उधर थे सिक्योरिटी खड़ी थी उनकी, और उन्होंने कहा था कि नहीं अब हम लोगों ने बंद कर दिया, कुछ देर पहले अगर आप आती तो आपको हमने जाने देना था, अब हम लोगों ने ना ये बंद है। बहुत अंदर तक औरतों को नहीं जाने देते हैं, सिर्फ एक बाउंड्री सी है, वहाँ से पार हम यानी उधर खड़े होकर तो दूर तक देख सकते हैं। ये रात के तकरीबन 1:30 नहीं। अच्छा जी, ये इधर गेट से उस पार लेफ़्ट साइड पे जन्नतुल बकी है, और इधर मैं एंटर हुई थी, दूर तक थोड़ी देर तक हम चले गए थे, लेकिन आगे सिक्योरिटी खड़ी थी और उन्होंने हमें आगे नहीं जाने दी। उन्होंने कहा कि नहीं इस टाइम ताला लगा हुआ है और आप लोगों को अब हम अंदर नहीं जाने दें, इस टाइम बंद है। तो फिर यहाँ से अब मैंने ना इधर से गुज़रते हुए ये भी पता करना है कि सुबह जब मैं तहज्जुद के लिए और नमाज़ फ़जर के बाद जो आया मैं ज़ियारत कर सकती हूँ कि नहीं, ये भी मैंने पूछना था। और क्योंकि परमिट के साथ जो रियाजुल जन्नह में वो नुसुक ऐप से परमिशन लेके थी वो तो मेरा हो गया था, लेकिन मेरा दिल था कि ज़ाहिर इंसान का दिल ही नहीं भरता, यही होता है कि हर जब भी मौका मिले तो इंसान होके आए, वहाँ से रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दे के आए, दुरूद शरीफ पढ़ के आए। तो वो मैंने अभी पता करना था। तो यही सारे गेट्स हैं, और समी तो होटल चला गया हुआ है, और इब्रार कह रहा था कि आप जी आप जाएँ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर बाद में हम इकट्ठे जाएँगे होटल में। अच्छा जी, इधर जन्नतुल बकी में तो मैं नहीं जा सकी, और लेकिन इधर मुझे ना बाहर एक अपनी पाकिस्तानी बहन मिल गई, उसके साथ फिर काफ़ी देर मेरी बातचीत होती रही। वो मुझे अपने बारे में बताती रही हैं ना, तो थोड़ी-सी मैंने वैसे उनकी स्टोरी मुझे बड़ी वो इंटरेस्टिंग लगी थी, लेकिन मैं अब आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि अब वो मेरे व्हाट्सएप में भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट में हैं। वो दुबई में होती हैं, और वो दुबई से काफ़िले के साथ आई हुई थी, तो थोड़ी-सी मैंने उनको ना रिकॉर्ड किया, लेकिन मैंने आवाज़ उनकी बंद कर दी है। तो ये देखें उस साइड पे जो हम लोगों को, ये जो इस टाइम आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है ना, जन्नतुल बकी है उस साइड पे, और इधर राइट साइड पे मस्जिदुल नबवी है। और ये जो आगे ये वाली जो है ना, ये मेरी वो बहन थी, और इनके साथ मेरी काफ़ी देर, तकरीबन हम लोग आधा घंटा खड़ी बातें करती रही हैं। और फिर मुझे इब्रार का फ़ोन आ गया कि आप जी और कितनी देर है। हम लोग ना आज सुबह के काफ़ी तब से घूम फिर ही रहे थे, ज़ोहर के टाइम के हम लोग होटल से निकले हुए थे और अभी तक वापस नहीं गए, और उसके बाद ज़ियारतें की हैं। मस्जिद कुबा वाला ये जो सारा रास्ता, तो थकावट हो गई हुई थी, सबको ही हुई हुई थी, लेकिन अच्छा मुझे ऐसे लगता है कि घर जाके तो बंदे ने सोना ही है, तो इधर जो है ना मेरा दिल करता होता है कि मैं जब भी माशाल्लाह से जंग अल्लाह जब भी मुझे लेके गया है ना, तो यही दिल होता है कि मैं इधर मस्जिद में ही इर्द गिर्द इधर ही घूमूं फिरूं, इधर ही रहूं। तो अब हम लोग जा रहे हैं होटल अपने वापस, 326 नंबर से सीधा हम लोगों ने निकलना है, तो हमारा होटल आ जाएगा। और उसके बाद जो है ना, यही था हमारा प्लान कि 2-4 घंटे जो हम लोग ने नींद लेनी है ना, वो सो के तो फिर तहज्जुद की नमाज़ और इंशाल्लाह फ़जर की जो नमाज़ है ना, उसके लिए फिर हम लोगों ने फिर से मस्जिद नबवी में आना था। तो हमारा पैदल इतना कोई पहले भी हो सकता है, मैंने ज़िक्र किया हो, मुश्किल से 5 से 7 मिनट का रास्ता था। ये हमारा होटल आ गया हुआ है, तो सम्मी आ चुका हुआ था, उसने फिर हमें, क्योंकि चाबी वगैरह उसी के
के पास थी, उसने दरवाज़ा खोल दिया और सुबह फजर के लिए फिर माशाल्लाह से हम लोग सारे ही तैयार होके शावर लेके तैयार श्यार होके तो फिर हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ने गए थे, क्योंकि मुझे ये था कि फजर की जो है ना तहज्जुद के लिए हम लोग ज़रा जल्दी उठें। टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, हम लोग तीनों ने चारों ने सब ने अपने अपने अलार्म लगाए हुए थे। ये ना हो कि कोई एक सोता रह जाए तो दूसरा, अगर कोई एक सोता भी रह जाए तो दूसरा उठ के तो हम लोग ना टाइम पे जा सकें, क्योंकि आज का ही दिन हमारे पास था और आज तकरीबन कह लें कि हम लोगों ने ना ज़ोहर के बाद जो है ना होटल छोड़ देना था। ज़ोहर या असर के बाद, अब मुझे याद नहीं रहा। ये था कि हम नहीं, ज़ोहर के बाद हम लोगों ने ना होटल छोड़ देना था और सारा दिन फिर बाकी का जो टाइम था हमने मस्जिद नबी में सारी नमाज़ें पढ़नी थी और उसके बाद शाम को हम लोगों ने ना बस से वापस मक्का शरीफ चले जाना है। तो ये प्लान था। अब इस टाइम माशाल्लाह से हम उठे हैं नहा धो के, तो सारे ना तैयार होके तो हम मस्जिद नबी की तरफ जा रहे हैं। तहज्जुद का टाइम है। बाहर देखें अभी आप लोगों को बहुत सारे लोग चलते हुए नज़र आएंगे। ये देखें इस टाइम ये सारे लोग नमाज़ के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, जाके तहज्जुद की नवाफ़िल पढ़ेंगे। अच्छा, हमारा होटल बहुत नज़दीक था। ये जिधर से अभी थोड़ा सा पहले आपने सीन देखा ना, यहाँ से हमारा होटल स्टार्ट होता है और वो सामने जो बिल्डिंग है वो नज़र आ रही है, इसकी थोड़ा सा लेफ़्ट पे जाएँ तो मस्जिद नबवी थी। यानी वॉकिंग डिस्टेंस जो हमारा था ना, वो वॉकिंग डिस्टेंस तकरीबन 5 से 7 मिनट का तकरीबन था। 7 भी ज़्यादा है, 5 मिनट लगते थे। मैं ज़रा स्पीड में चलने वाली हूँ तो मैं तो बड़ी जल्दी पहुँच जाती थी। और ये देखें अभी सामने आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा ये लेफ़्ट साइड पे। हरी पग्गा में कहनी है कि मैं जाना है 33 नंबर वाले गेट पे ना, उधर ही ट्राई करनी है क्योंकि उत्थों ही जान देंगे तहज्जुद वास्ते। मैं उत्थे तक जानी है जिदे ते मेरा नमाज़ पढ़ के ते जे उत्थे औरतां इकट्ठियां होनियां शुरू हो गई मैंने पता चलिया, फिर मैं तेन फ़ोन कर देंगी, तुसीं टुर जाए, मैं आपके घर आ जाऊँ। इत्थे भी माशाल्लाह 24 घंटे की सर्विस है ना, ड्यूटियां चेंज होंदियां रहंदियां ने, लोग आंदे जांदे रहंदे ने, लेकिन सारे जो असीं पहले आए सा ना, क्रेन एक ऊपर चढ़ के छतरियां को लगा सी कुछ ठीक करन, मेंटेनेंस हो रही सी। अस्सलाम वालेकुम भाई, बाबुल इस्लाम किधर है? वो उस तरफ से 34 नंबर है। 34 नंबर? वो 34 नंबर के सुबह खोलता है, अभी नहीं है। अभी नहीं खुला? नहीं, अभी नहीं। शुक्रिया। और रियाजुल जन्ना वो 37 नंबर गेट है, वो दूसरा परमिट मांगता है। नहीं, परमिट के बगैर नहीं औरतों को जाने देते हैं। मैंने सुना है फजर के बाद खोलते हैं। वो खोलता तो है लेकिन छोड़ता नहीं है। 33 नंबर हाँ, ये 21 नंबर है इधर। हाँ, ये वाला है, और 34 नंबर है ओके, शुक्रिया वो इस तरफ से। शुक्रिया।
अच्छा, इधर आके हम लोगों ने नवाफ़िल अदा किए थे मस्जिद में और तहज्जुद के नवाफ़िल अदा किए थे और उसके बाद जो है ना मुझे वही कुर्रतुल ऐन जो कल मिली थी ना, तो वो आज खुद ही आके मेरे पास आके बैठ गई हैं। उन्होंने शायद मुझे मेरे स्कार्फ़ से पहचान लिया है, वैसे बाय चांस ही ऐसे हुआ है क्योंकि बहुत सारे गेट्स हैं और जिधर मैं आई हूँ तो वो भी उधर ही आई हैं अपने बेटे के साथ। फिर हम लोगों ने इकट्ठे नमाज़ पढ़ी और बाद में हम लोगों को ज़ियारत का भी मौका मिल गया था। रियाज़ुल जन्नह तो इसे नहीं है, ये इस जगह को रियाज़ुल जन्नह नहीं कहते हैं, लेकिन पास-पास ही है ये जगह। रियाज़ुल जन्नह के लिए तो परमिट लेके जाना पड़ता है, लेकिन इधर जिधर हाज़िरी के लिए हम जाते हैं तो उधर भी इंसान नवाफ़िल अदा कर सकता है। रोज़ा रसूल दूर से जैसे रियाज़ुल जन्नह से नज़र आता है वैसे इधर से भी नज़र आ जाता है। तो बाद में हम लोग फिर उधर भी गए थे, नवाफ़िल अदा किए हैं। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा और एंड तक देखिएगा।
ये जमा तो हो रही है, अल्लाह करे ऐसे ही हो। अच्छा बराबर। आगे भी है जगह, वो देखो तो चले। अच्छा जी, नमाज़ पढ़ के ना हम लोग इधर 22 नंबर गेट पे इधर एंटर हुए थे, तो इधर सारी औरतें इधर इन्होंने ना इकट्ठी की हुई थी, जहाँ सारे बैठी हुई थी ख़वातीन, और हम लोग भी इधर आके बैठ गए। और इधर यहाँ से इन्होंने हमें ज़ियारत के लिए अंदर जाने दिया था। पहले इधर जमन किया, इकट्ठा किया इधर, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने थोड़ा हमें आगे लेके गए, फिर उसके बाद इन्होंने ना हमें अंदर जाने दिया। तो माशाल्लाह से बड़ी मुझे अपनी जैसे एक बंदा कहता है कि वो बड़ी जो मेरी दिली ख्वाहिश थी ना, ये अल्लाह ताला ने पूरी कर दी और हम लोग अंदर से होके आए। सारी औरतें बैठी और हमें जाने की इजाज़त देंगी वो। माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल माशाल्लाह। हाँ बादल है ना। अच्छा मुझे नहीं पता है, मैं कल भी ठीक था और आज भी। अच्छा और ये सुना ही था, अम्मी मेरी जब वोटिंग है वो बताती थी। हाँ माशाल्लाह से इनका सिस्टम ऐसा है ना कि मैंने वैसे ये खुलती हुई भी देखी है पिछली दफ़ा और बंद होती भी।
ये तो मोबाइल देखेगा 2 घंटे अच्छा सुबह में आती है अच्छा मक्का मक्का दोबारा। अब वैसे तो उनके हस्बैंड थे, बेटे काफ़ी अरसे से हैं, अच्छा लेकिन अब जो आई थी वो 30 साल के बाद आई थी या 10 साल के बाद आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा। हमारे यहाँ तो किसी ओकेजन पे जाया जाता है कब्रिस्तान, लेकिन यहाँ तो सारा साल इतना ही रश है। बिल्कुल ऐसे है। हर बंदा ही जो पढ़ के बख्श रहा है वो हर किसी के लिए जेंट्स को जा रहे हैं ना। अच्छा नहीं नहीं नहीं, यहाँ से बाबा ने मना किया, यहाँ से नहीं जाना अब्दुल्ला। अच्छा ये सारे जेंट्स हैं इधर चलो सही, इसको पाकिस्तान से भेजा है। हाँ इतनी डिटेल में मैंने पिछली में 2 दफ़ा मैंने इतनी डिटेल में सारा कुछ माशाल्लाह देख सकी। एक लकीर की हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को ज़ियारत का फिर से मौका मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम लोग ये कह लें कि फ़जर के बाद थोड़ी सी रोशनी होना शुरू हो गई हुई थी, लेकिन अभी भी मस्जिद नबवी में जैसे ये देखें ये अभी भी तालीम का सिलसिला जारी है, किसी चीज़ के बारे में क्लियर किया जा रहा है। जैसे ग्रुप्स में लोग आते हैं ना, तो अब मैं जाऊँगी होटल में और उसके बाद हम लोगों ने अब थोड़ी देर आराम करना है और उसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड है ना वो हम लोग इधर बिलाल मस्जिद की तरफ जाएंगे और खाना वगैरह जिधर पाकिस्तानी होटल है ना उधर से हम लोगों ने खाना खाना है। और वैसे भी आपको मैं सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी कि पाकिस्तानी होटल कौन कौन से हैं और खाने की क्या रेट्स हैं ना, तो ज़रूर देखिएगा। ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।